मॉर्निंग। आज है मंडे और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8:50, यानी कि 9 बजने में 10 मिनट है। काफ़ी अफरा तफरी है भाई। मोस्टली क्या होता है 9 बजे के बाद जो है वो निकलना होता है, तो काफ़ी सारे लोग जा चुके होते हैं अपनी अपनी मंजिलों पे। बट आज मैं थोड़ा और अर्ली निकली हूँ, 9 बजे से पहले निकली हूँ, तो रोड्स पे जो है वो काफ़ी अफरा तफरी सी है। और आज मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है। हाँ, मौसम ऐसा हो रहा है लाइक जैसे अभी बारिश हो जाएगी, बारिश वाला वेदर हो रहा है। और वो अभी गर्मी 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 आ गई थी अचानक, बट नाउ इट्स फील्स लाइक सर्दी वाली जो सुबह होती है ना, फोग वाली और ठंडी ठंडी हवा वाली। तो ये मौसम है भाई, ये कब बदल जाए इसका कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। अभी 12 बजेंगे वही गर्मी शुरू हो जाएगी। सो इट्स थिंग्स लाइक दैट। अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, ऑन द रूट हूँ। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो ना, आप लोगों को अपनी सिक्स सेंस जो है ना वो बहुत तेज़ रखनी होती है। आपको सिर्फ गाड़ियाँ नहीं देखनी है। अगर हम ऐसे शहर में रह रहे हैं, लाइक कराची जैसे शहर में हम रह रहे हैं, तो यू हैव टू दिमाग से आपको ज़्यादा जो है वो अपने आप को सिक्स सेंस को बड़ा जो है वो टाइट रखना पड़ता है। मैं नोट कर रही हूँ, बंदा बाइक नहीं चला रहा, ये साथ साथ चल रहा है भाई। और बाइकर्स लाइक ऐसे भागते हैं यूँ, और इससे बाइक नहीं चल रही है, तो क्या वजह है? जब आप ड्राइव कर रहे हो, वेन एवर, नॉट ओनली इन ड्राइविंग, अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो ना, ख़ास तौर से मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी, अगर आप कहीं बाहर भी जा रही हैं, लाइक शॉपिंग करने जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, आप किसी गाड़ी से सफ़र कर रही हैं, आप ऑटो से सफ़र कर रही हैं, आप बस से सफ़र कर रही हैं, आप अपनी सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा टाइट रखिए भाई। कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन बिला वजह, जिससे गाड़ी नहीं चल रही है बिला वजह, वो आपके साथ साथ चल रहा है, इस तरह की चीज़ों को बहुत फॉलो रखिए। और प्लीज़ डू नॉट बर्दाश्त, ये बर्दाश्त वाला लेवल हटा दें। डोंट डू बर्दाश्त। एक बार 2 लड़के जो है वो मुझे स्टॉप करे थे, पता नहीं क्या मसला था, साथ साथ चला रहे, कभी यूँ आ रहे हैं तो कभी यूँ आ रहे हैं तो कभी यूँ आ रहे हैं। मैंने गाड़ी थोड़ी सी तेज़ की, मैंने कहा अगर इन्होंने ज़्यादा मुझे तंग किया, मैंने इनको ठोक देना है। मैंने कहा क्यों तंग कर रहे हैं मुझे, क्या चाह रहे हैं? मतलब एक लड़की देख ली तो मतलब वो तंग करने वाली चीज़, थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंफ्यूज करना। ओह, इस तरह गाड़ी से बाइक को लगा लगा के टकरा के दिखाना कि ओह, लड़की को कंफ्यूज करना, कि उसकी ड्राइविंग को कंफ्यूज करना। लाइक खुदा ना खास्ता अगर वो सही सेफली चला रही है तो उसको परेशान करना। मैंने तो भाई, मुझे पहले तो मैं बर्दाश्त करती रही, फिर मैंने थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश की, मैंने इधर उधर अपनी गाड़ी करने की कोशिश की। और जब वो कुछ ज़्यादा हो गया ना, बिल्कुल लाइक इस तरह से यूं करके ना मेरी गाड़ी के साथ साथ बाइक चलने लगी ना, और दोनों लड़के थे, और लड़के भी लाइक होंगे कोई 18-19 साल के लड़के थे, छोटे लड़के थे। मैंने क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी को, स्टीयरिंग को ज़रा सा यूं टर्न किया, और उनकी बाइक जो बुरी तरीके से शेक हुई है, स्पीड में थे, और वो दोनों लड़के इस तरह से डरे कि यार ये तो मार देगी। फिर नहीं आए वो दोनों मेरे पीछे, और मैंने गाड़ी भगाई है, और मैं घर जा रही थी, वापसी की बात है, और मैं घर पहुंच गई। तो बताने का, स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि प्लीज़ गर्ल्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेली हो, वैसे तो आप अकेले मत जाओ, हमेशा ग्रुप्स में जाओ। अगर कॉलेज जा रही हो, ऑफिस जा रही हो, यूनिवर्सिटी जा रही हो, कहीं भी जा रहे हो, तो ऑलवेज गो विद योर ग्रुप। लाइक अगर गाइस का ग्रुप है, गर्ल्स का ग्रुप है, तो कभी भी अकेले मत जाएं। और अगर अकेले जा रहे हैं तो रोडों पे बहुत सारे ऐसे मौक़ों पे, रोड्स पे बहुत सारे भैया आ जाते हैं भाई, मैंने देखा है ये चीज़। शोर मचा दो कि भाई ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे स्टॉप कर रहा है, कि क्या है, मतलब उदम मचा के रख दो, अगले की जो है ना वो हिम्मत ही ना हो आइंदा। ठीक है, मेरा मैसेज कन्वे हो गया है ना? बस चले भाई, सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे लेसन दे दिए मैंने। अब ऑफिस चलते हैं और शुरू करते हैं काम। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो नया ट्रेंड चला है ना कि ये भाई कार है, ये मैं हूँ और ये कार हो रही है, वो वाला जो दूसरे बंदे ने बनाया ना कि ये हरामी हो रही है, वो बड़ा ज़बरदस्त जाता है मेरे ऑफिस को। मैं बना नहीं सकती ऑफिस में बैठ के ये चीज़, बट लिटरली मेरा बड़ा दिल है कि मैं जो है वो हाथ
इस तरह करके बोलूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा ऑफिस है और ये हड हरामी हो रही है। हड हरामी की जगह मैं और चीजें भी ऐड कर सकती हूँ, गीबत हो रही है या उफ, छोड़े, दफा करें, इस चीज को खत्म करें। ऑफिस चलते हैं और काम शुरू करते हैं और लेट्स स्टार्ट आज का दिन। कुछ दिन पहले ये दरख्त बिल्कुल सूखा हुआ था और नाउ इस पे ये छोटी छोटी सी जो है वो दोबारा से रूटिंग्स, लीव्स आना शुरू हो गए। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि लाइफ नेवर एंड्स। ज़िंदगी कहीं भी कहीं से भी दोबारा शुरू की जा सकती है। कभी भी ये मत समझें कि ये तो ख़त्म हो गया, बस अब कुछ नहीं हो सकता। नो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला है और हम कुदरत को देख के ये सीख सकते हैं कि कुछ भी दोबारा हो सकता है। तो जनाब, एज़ यूजुअल चाय बनाने के लिए मैं रूफ टॉप पर आ गई हूँ और मुझे आज अपने ग्लासेस के लिए भी जाना है। आप लोग देख रहे हैं मेरी ग्लासेस चेंज है। ये वाले ग्लासेस मुझे इतने ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है, बट मजबूरी में मुझे ये पहनने पड़े बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा 2 थे और एक तो रिमशा साहिबा ने तोड़ दिया था और एक उस दिन मुझसे यहाँ से टूट गया, जो मैंने अपने व्लॉग में भी शो किया था। तो मुझे आज ऑप्टिक्स के पास भी जाना है। लेट्स सी, 11 साढ़े 11 तक शॉप्स ऑन हो जाती हैं, अभी 9:30 हुए हैं तो जाएंगे, क्योंकि हाँ मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी भी आज चली जाएगी काम के लिए। तो मैं उससे पहले ये काम भी अपना निपटा लूँ, अपने दोनों ग्लासेस ठीक करा लूँ और इसको हटा दूँ। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा नहीं लगता ये वाला, पसंद नहीं, मतलब मुझे अपने फेस पे ये पसंद नहीं है ये वाला स्टाइल।
कहा था सुबह, मैंने यही कहा था कि मौसम का जो है ना वो कोई भरोसा नहीं है। अरे भैया बीच में खड़े होके जो है ना इधर उधर देख रहे हो। अभी इस कदर गर्मी हो रही है ना, गाड़ी इस कदर गर्म हो रही है ना, और अभी हो रहे हैं 11:15। अब मैं निकल गई हूँ, ऑप्टिकल्स के पास जाना है ताकि जो काम है वो निपटा लिया जाए। ये नज़र आ रहे हैं 3-4 चमकते हुए ग्लासेस। इतनी अर्ली निकली हूँ मैं, बट फिर भी जो है ना पार्किंग यहाँ पे फुल है। मे बी ये शॉप्स वालों की होती होंगी। ये 3-4 यहाँ नज़र आ रही हैं और मैं गाड़ी यहीं लगा कर यहीं दिखा देती हूँ। इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। जी मैं आती हूँ, यहाँ से ही टूटी है पूरा। इसका कुछ नहीं हो सकता, दूसरे वाले का भी कुछ नहीं हो सकता है कि इसकी टूल जो है वो दूसरे ग्लासेस इसमें लग सकते हैं, और मैं वही चेक कर लूँगी दूसरे ग्लासेस कौन से लगवा सकती हूँ मैं। वाले का जो मटेरियल है ना, ये ऐसा नहीं है कि जो चटक जाए, बट वो वाले का ऐसे है ना, ये इस तरह के मुझे मटेरियल में दिखा है। बहुत बड़ा लग रहा हाँ, अगर हाथ पाँव में नीचे आ जाए तो सीधी बात है। वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो एक प्रॉब्लम है। ये एग्जैक्ट वही मटेरियल वैसे आप डेली यूज़ भी कर सकते हैं। कोई अगर ऑफिस में मीटिंग है उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा है। हर ड्रेस में मर्ज हो जाता है। ब्लैक तो वैसे भी यूनिवर्सल कलर है, हर वक्त लगा सकते हैं। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि गाड़ी चली गई है मेरी, और अभी आई एम एट जॉगर्स पार्क। मैंने कहा कि चलो गाड़ी तो है नहीं, और ऑफिस से निकल गई हूँ फिक्स टाइम, यानी कि 6 बजे। अभी 6:05, 6:10 हो रहे होंगे, और आई एम जस्ट सिटिंग। ऑन ग्रास। Babies are running. They are playing with their parents. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं। और अब मुझे आई गेस रोज़ ही जो है वो थोड़ी सी देर मैंने सोचा कि मैं वॉक करके देन थोड़ा सा बैठ के फिर जाऊँगी घर वापस। बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ क्या होता है ना, आज चली जाऊँगी, बाज़ार चले गए शॉपिंग करने, फिर घर चले गए, देर हो गई, अंधेरा हो गया, अब क्या जाना। बट नाउ फाइनली आई डिसाइडेड, अच्छा मेरे शूज़ जो है वो गाड़ी में रहेगा, वो गाड़ी चली गई है, बट चलो कर लेंगे थोड़ा बहुत, कोई मसला नहीं। अभी देखते हैं, कुछ देर बैठूंगी यहाँ पे, 30 मिनट्स 20 मिनट्स यहाँ बैठूंगी, थोड़ा सा एंजॉय करूँगी। बहुत खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा बैठूंगी, एंजॉय करूँगी, देन फिर या तो मैं कैब मंगवा लूँगी या मैं ऑटो करूँगी और फिर जाऊँगी घर। कॉर्नर पे एक्सरसाइज हो रही है, एवरीवन इज़ वॉकिंग। हेल्थ के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं ना, जिम की मेंबरशिप्स जो है वो ओपन एयर जिम करा रहे हैं, 40 डेज़ चैलेंज करा रहे हैं, देन 30 डेज़ चैलेंज हो रहा है, और उसमें वही ओपन एयर जो है वो रनिंग हो रही है, जॉग हो रही है, और कुछ मतलब थोड़ी छोटी मोटी एक्सरसाइज होती हैं जिससे आपको फैट बर्न होता है, आपको पसीना आता है। ओपन एयर की बात अलग होती है, बिकॉज यू नो आप इनहेल कर रहे होते हो फ्रेश एयर। मैं कहती हूँ इस तरह के प्लेसेस, उन जिम से जहाँ पर हम 10,000 15,000 जो है वो मेंबरशिप पे कर रहे होते हैं, वो उन जिम से ये जगहें काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं। आप खुद जो है वो रनिंग कर, जैसे सामने मैं देख रही हूँ कि 4-5 जो है वो लड़के हैं, यानी पूरा ग्रुप है, दे आर रनिंग, दे आर जॉगिंग, एक्सरसाइज कर रहे हैं आपस में, मतलब स्टेप्स हम लोगों को पता है।
so cute. So मेरा तो यही कहना है कि इस तरह के प्लेसेस पे ज़्यादा जाया करें बनस्बत है कि इतने इतने पैसे हम मेंबरशिप्स पे जिम की मेंबरशिप्स पे पे करें। चलिए जनाब मैं हट गई वहाँ से बिकॉज वहाँ पर बिल्कुल बराबर में जो है वो जोडो क्लास शुरू हो गई थी। सो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं वहाँ से हट गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ बेंच पे। मैंने सोचा चलो बेंच पे बैठ जाते हैं। It's not a game, it's a rich thing. होम ऑटो वाले ने तो भैया खैर आई रीच होम अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कुछ दिन तो यही सवारी रहेगी, सुबह जाने की भी और वापस आने की भी। तो थक गई हूँ मैं और अभी बज रहे हैं 7:30 और व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से एक नए व्लॉग मिलूंगी नए दिन इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आई एम हैविंग वाटर। अल्लाह हाफिज़।